हाय फ्रेंड्स, आज मैं फिर से अपने कहानी के पिटारे से नई कहानी के साथ आई हूँ। आज मेरी कहानी का नाम है कृष्णनगर के कौवे। कौवे माने क्रो। पश्चिम बंगाल में कृष्णनगर बोल के एक शहर है। उस शहर के राजा का नाम है राजा कृष्णदेव राय। और उनका उनके ही 9 रत्नों में से एक रत्न था गोपाल भाड़ और राजा कृष्णदेव राय की कहानी बहुत फेमस है पश्चिम बंगाल में। तो आज मैं आपको वही कहानी हिंदी में सुना रही हूँ। अगर कुछ गलती हो जाए तो माफ कर दीजिए। अब मेरी कहानी शुरू होती है। राजा ने गोपाल को बुलाया और बोला, गोपाल, मेरे इस राज्य में कितने कौवे हैं, मुझे काउंट करके बोलो। तो गोपाल और बाकी मंत्रियों ने सोचा कि इसका एग्जैक्ट आंसर कैसे दे सकते हैं। फिर भी गोपाल ने कहा, महाराज, आज मैं जाता हूँ और एक एक कौवा को गिनता हूँ, उसमें से कल आपको आकर सारी मैं यादी दे दूंगा। और मंत्री बोला, अगर ना दे सको तो तुम्हें मैं सूली पे चढ़ाऊंगा। क्यों महाराज? महाराज बोले, देखते हैं। अब दूसरा दिन आया और गोपाल भाड़ ऐसे राजमहल में आया। राजा ने बोला, क्यों गोपाल, आ गए? गोपाल बोला, हाँ महाराज, मैं राज दरबार में आ गया। मंत्री ने महाराज को बोला, महाराज, इसे पूछिए सारे कौवे एग्जैक्ट नंबर गिनती करके लाया ना? तो महाराज ने मंत्री से सुन के कहा, हाँ, मैं भूल गया था। क्यों गोपाल, कितने कौवे हैं हमारे राज्य में? गोपाल ने कहा, 1001 कौवे हैं महाराज। तो मंत्री जी ने राजा साहब को कहा, राजा जी, 1001, और अगर इसमें से एक भी ज्यादा रहा तो हम गोपाल का सर कलम कर देंगे। महाराज ने बोला, गोपाल, इसका सही उत्तर दो, 1001 कैसे? और अगर उससे कम रहा या फिर 1001 से ज्यादा रहा तो तुम्हारी गर्दन कलम कर दी जाएगी। गोपाल ने कहा, ठीक है महाराज, लेकिन मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। महाराज ने बोला, कहो गोपाल। तो बोला, महाराज, मैंने जब गिना था तब 1001 ही थे, लेकिन कल शाम को मैंने सुना कुछ नए रिश्तेदार आए थे और आज सुबह उन रिश्तेदारों को छोड़ने के लिए और भी कौवे उनको उनके गांव तक पहुंचाने गए थे। अगर इसके बीच में कुछ कम नंबर आगे पीछे हो गए तो उसमें मेरा दोष नहीं है। मैंने कहा था ना, कुछ रिलेटिव्स आए हैं। और ये बात सुनकर राजा कृष्णदेव राय जोर से हंस पड़े। और क्यों दोस्तों, क्या आपको मेरी ये कहानी पसंद आई? अगर पसंद आई तो जरूर लाइक सब्सक्राइब कीजिए मेरी कहानी को। हाँ, कहानी खत्म नहीं होती है। इसमें हमने क्या देखा कि गोपाल कितना बुद्धिमान था कि उसने राजा कृष्णदेव राय जैसे बड़े महाराज को भी अपने बुद्धि से अपने बस में कर लिया और मंत्री जी वैसे ही शांत रह गए। थैंक यू।